कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ये शरीर ही दंड है जो भगवान के चरणों में समर्पित करने जैसा है, इसे ही उनके चरणों में चढ़ाना, तब जाकर के आपको उसका वरदान मोक्ष के रूप में प्राप्त होगा। अन्यथा संसार में परिभ्रमण चल रहा है, हम भटक रहे, जितने लोग हम हैं ना, सब भटके हुए लोग हैं, सब खोए हुए लोग हैं, सब लापता लोग हैं। कैसे लोग हैं? लापता है। हम अपनों से बिछुड़ गए। हम अपने से, अपनों से, अपना कौन है? ये आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, ये अपने नहीं हैं। हमारा कोई अपना है तो ये आत्मा है या फिर वो परमात्मा है, बस यही हमारे अपने हैं। बाकी सब पर आए हैं, यहीं पर मिलने हैं और यहीं पर छूट जाने वाले हैं। इसलिए हम तो भटके हुए लोग हैं। हमारे लिए तो अखबार में इश्तिहार आनी चाहिए, गुमशुदा की तलाश। क्या आना चाहिए? गुमशुदा की तलाश। और ये भगवान की तरफ से ऐसा इजहार आए कि गुमशुदा है भाई, सारी दुनिया के लोग ना जाने कहाँ खोए हैं। कई बार आपसे आपका दोस्त, आपका मित्र, आपके अपने लोग बात करते हैं, बात करते करते ना जाने कहाँ खो जाते, तब आपको कहना पड़ता है कि भाई कहाँ खोया। क्या कहना पड़ता है? वो ख्यालों में नहीं खोया है, वो तो दुनिया में खोया हुआ इंसान है जो भटका हुआ है, जिसे अपनी आत्मा की फिक्र नहीं है, आत्मा का पता नहीं है, अपने परमात्मा का पता नहीं है। तो जितने लोग हम हैं सब गुमशुदा हैं। क्या है? क्या है? गुमशुदा है, सब खोए हुए। आज राष्ट्रीय मिसिंग पर्सन डे है। क्या है आज? राष्ट्रीय मिसिंग पर्सन डे, अर्थात राष्ट्रीय लापता दिवस। अमेरिका में हर साल 6 लाख लोग खोते हैं। कितने? हर साल 6 लाख लोग अमेरिका में लापता हो जाते हैं। भारत में यह संख्या और कई गुनी ज्यादा है। भारत में संख्या कई गुनी ज्यादा है, लोग लापता है। बहुत से लोगों का पता कुछ दिन में मिल जाता है, बहुत से लोग जीवन भर लापता रहते, मिल ही नहीं पाते। आप कोटा शहर में ही यदि सर्वे करें तो आप पाएंगे कि सर्वे में पता चला कि किसी का बाप 10 साल से खोया हुआ है, किसी की मां 10 साल से खोई हुई है, उनका कोई अता पता। अखबारों में पढ़ते ना आप आए दिनों गुमशुदा की तलाश। माना कि आज की तारीख में सीसीटीवी कैमरा, डीएनए टेस्टिंग और सोशल मीडिया लापताओं को खोजने में बहुत बड़ा सहयोग कर रही है। क्या? ये 3 चीजें हैं। सीसीटीवी कैमरा जो कि पूरे शहर में लगे हुए हैं, दूसरा डीएनए टेस्टिंग कि बराबर पता चल जाता है किसका डीएनए क्या है। ये डीएनए का चक्कर बड़ा शानदार है, इसके माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, पेट बढ़ा हुआ विज्ञान नगर में चल रहे थे। अपने हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों के पेट निकले हुए होते, ज्यादातर लोग शरीर से दुबले पतले होते हैं लेकिन पेट सेठ जैसा होता है। क्या होता है? सेठ जैसा पेट होता है। ये बात चल रही थी, मैंने कहा ये पेट के बड़े होने का कारण हमारा डीएनए। क्या है? हमारा डीएनए।
और उसका कारण इसलिए है क्योंकि पहले इस देश में भुखमरी थी। क्या थी? अफ्रीका जैसी स्थिति थी हमारे यहां पर। लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, दाने दाने के लिए लोग मोहताज थे। अकाल जैसी स्थितियां आए दिनों निर्मित होती रहती थी। उस समय जब लोग भूख से छटपटाते थे, एक एक दाने के लिए मोहताज होते थे, और उस समय जब उन्हें खाने पीने के लिए कुछ मिलता था तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खा लेते थे, ज्यादा खा लेते थे। और ज्यादा खा लेने की का कारण होता था क्योंकि उन्हें पता है कि आज खा लो फिर आगे कब मिलेगा कोई पता। तो इस कारण से वो ज्यादा खा लेते थे, और ज्यादा खा लेते थे तो उनका पेट अतिरिक्त निकल जाता था। वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के डीएनए में शामिल हो गया। वो हमारे लोग उस समय के तो मर गए, लेकिन उनका डीएनए अभी चल रहा है। क्या हो रहा है? वो वंशानुगत रूप से चल रहा है, और वो चलने के कारण हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में अब ज्यादातर लोगों को देखना, शरीर तो एकदम दुबला पतला स्लिम रहेगा, लेकिन पेट शानदार खाते पीते घर का रहेगा, क्योंकि उसने ज्यादा ही खा पी लिया। किसने? उसने नहीं, उसके पूर्वजों ने। वो डीएनए आ रहा है। क्या आ रहा है? वो चलता है। ये हकीकत है, वंशानुगत। तो आप मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सर्वे से ज्ञात हुई बात है। सर्वे से ज्ञात। सर्वे में बहुत सारी बातें आती है, क्योंकि हम बैठ कर के सर्वे नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ परवाह नहीं है, कोई पढ़ी नहीं है, इसलिए सब चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने किसी चीज की सच्चाई को जानने का मन बनाया, उन्होंने सर्वे करना, शोध करना, खोज करना, कारण जानना प्रारंभ किया, और उन्होंने अपने सर्वे और शोध में इन बातों को जाना है। तो लापता लोगों को खोजने में डीएनए टेस्टिंग और सोशल मीडिया बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं इसके माध्यम से। अन्यथा ये तो मैंने अमेरिका और भारत की ही बात बताई है, लेकिन पूरी दुनिया में लापता लोगों की संख्या अच्छी खासी है। हर साल लोग यहाँ वहाँ हो जाते हैं, कुछ विक्षिप्तता के कारण हो जाते हैं, कुछ टेंशन तनाव के कारण हो जाते हैं, कोई व्यापारिक पारिवारिक परेशानियों के कारण यहाँ वहाँ हो जाते हैं, कोई गलत कार्य कर लेते हैं तो पब्लिक के सामने नहीं आना चाहते हैं, अपना एड्रेस छिपा कर के रहते हैं। ऐसे लापता लोगों की संख्या पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों में है। कितने में है? करोड़ों में लापता लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जी रहे हैं। तो आज नेशनल मिसिंग पर्सन डे, ऐसे लोगों के लिए ये दिन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिन लोगों के घर में ऐसी घटना घटी है ना, वे उस व्यक्ति के खोने के बाद भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं। समय समय पर उसकी याद आ जाती है, लगता है कहाँ होंगे, कैसे होंगे। सब तो मैंने प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो मिसिंग डे है, उनको मिस करते हुए यह परिवार को दिलासा दिलाई जाती है कि आप चिंता मत करो, हमारी खोज जारी रहेगी, भले हमें समय लग जाए, लेकिन हम तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बेटी को खोजने में पूरी मदद करेंगे। इसलिए ये दिवस का निर्माण किया गया। साथियों, कई बार लगता है कि किस किस प्रकार से सोचने वाले लोग इस धरती पर, दुनिया पर हैं कि इन सब के बारे में भी चिंता करते हैं। बताओ, जो लापता हो गए हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है, और उनके बारे में सोच करके उन्हें वापिस किस तरह से उनके परिवार से मिलाया जाए, इसके बारे में सोचा जा रहा है, ताकि जो खोया है वो भी सुखी रहे और जिनके घर से खोया है वो भी सुखी रहे। तो ये सुख के लिए मनाया जाने वाला दिवस है, जिसका नाम है नेशनल मिसिंग पर्सन डे। इसके साथ एक दिन आज और है, जिसका नाम है राष्ट्रीय बीमारी दिवस।
ये भी कमाल का दिन बनाया, राष्ट्रीय बीमारी दिवस। अब आप कहोगे इसमें क्या जश्न मनाएं? इसमें जश्न नहीं मनाना है। सर्वे किया गया तो पाया गया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी के नाम से छुट्टी फरवरी के पहले सोमवार को ली जाती। फरवरी के पहले सोमवार को सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, और उसका सिर्फ एक ही बहाना, आज मेरी तबीयत खराब। क्या है? आज मेरी तबीयत खराब। तो ऐसे में वो मेडिकल भी लगाता है अपनी बीमार होने का, बीमार भले ना हो लेकिन बीमारी के नाम पर छुट्टी लेने का। विचार करने जैसा है कि आज की तारीख में छुट्टी के लिए बीमार होना जरूरी हो गया। छुट्टी के लिए कंपनी वाले को पता है, स्कूल वालों को पता है, सरकारी दफ्तरों में पता है, सब जगह पता है कि ये व्यक्ति बीमार नहीं है, लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं बीमार हूं, अन्यथा आपको सवेतन छुट्टी नहीं मिल सकती। आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। आपको छुट्टी के लिए बीमार होने का झूठा दस्तावेज पेश करना पड़ेगा। यानी कि सच्चाई बता करके कोई छुट्टी मांगता है तो छुट्टी नहीं मिलती है। इसलिए लोगों ने बीमार होने का नाटक प्रारंभ किया, बीमार होने का नाटक प्रारंभ किया और बीमारी का सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसे छुट्टी भी मिल गई और उस दिन की तनख्वाह भी मिल गई। उस दिन की ये बात यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि सरकार को, कंपनियों को, सबको चाहिए कि वे लोगों में झूठ बोलने की आदत, छुट्टी का मांगना और छुट्टी का लेना कारण बश ही होता है। आदमी जबरदस्ती छुट्टी नहीं करता कि आज मुझे आराम करना है, सोना है, इसलिए छुट्टी ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है। तो उसके लिए यदि वो ईमानदारी से बता रहा है कि मैं आज इस वजह से वहां पर जा रहा हूं, तो उस वजह को सत्य मान करके उसी छुट्टी दी जाए, तो ऐसा बीमारी दिवस जैसा दिवस मनाने की नौबत दुनिया को ना पड़े। क्योंकि ये तो सीधी सीधी बात है, सबको पता है। डॉक्टर सर्टिफिकेट बना रहा है, साइन कर रहा है, उसे भी मालूम है कि बीमार नहीं है। और जो व्यक्ति बीमार नहीं होता ना, और अब उसको जबरदस्ती बीमार होना पड़ता है, फिर उसे लगता है सर्टिफिकेट बनवाना तो ठीक ठाक ही बनवाओ, इकट्ठी 4-5 दिन की छुट्टी ले लो। अब बीमार अच्छी से होते हैं ना, तो वह 5 दिन की सर्टिफिकेट बनवा के भेज देता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे बातें हैं जो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में गलत है, मतलब गलत है। लोगों की सच्चाई को एक्सेप्ट करो और सही कारण मान करके उन्हें छुट्टी देना प्रारंभ करो। तो आदमी बेचारा अपनी शादी में, किसी की शादी में वहां पर गया है और सर्टिफिकेट उसके बीमारी का लगा है। किसका लगा है? स्वस्थ आदमी, मस्त आदमी, वह सर्टिफिकेट बीमारी का दे रहा है और वह मान्य हो रहा है। कितना गलत है। वो जाएगा तो सही, पर झूठ बोल करके भेजने से अच्छा है सत्य को स्वीकार करके उसे भेज दिया जाए, तो उसका सत्य भी जीवित रहेगा, खुशियां भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा। आज सभी छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक स्कूल में भी आपको वो सब कुछ, यदि आपका बच्चा 4 दिन सम्मेद शिखर की यात्रा पर जा रहा है तो सम्मेद शिखर का बोल करके जाए तो छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी परीक्षा का टाइम है, कोई छुट्टी नहीं है, अभी नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिलेगी। और बीमारी बोल दो कि हमारे बच्चे को निमोनिया हो गया है, हमारे बच्चे को पीलिया हो गया है,
अब तो वो स्वीकार है, हाँ बच्चे को पी लिया है, जबकि बच्चे ने पी लिया है। उसको छुट्टी मिल जाएगी, 4 दिन की छुट्टी ले लो, 8 दिन की छुट्टी ले लो, बच्चा बीमार है। गलत है। और ये गलत संस्कार उसके जीवन में हमेशा चलेंगे, तो फिर वह अपने माता पिता परिजन पुरिजनों के साथ सत्य का व्यवहार कैसे कर सकेगा, यह सोचने जैसा है। इसलिए इन सब बातों पर चिंतन किया जाना चाहिए, मंथन किया जाना चाहिए। जब मैंने इस छुट्टी के बारे में, इस दिवस के बारे में पढ़ा, तो मैं सोच में पड़ गया कि अरे ऐसे भी कोई दिवस हो सकते हैं। फिर जब विस्तार से मैंने जाना तो मुझे लगा ओ, लोगों को जबरदस्ती बीमार होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जहां आदमी को स्वस्थ होना चाहिए, वहां पर बेचारा बीमार हो करके उत्सव मना रहा है। तो साथियों, आप सबसे थोड़ी सी बात मैंने की है, ये मान के चलना कि मोक्ष पाना सरल नहीं है। मोक्ष पाना, घर को छोड़ना, घर से मुक्त होना, मोह माया के बंधनों को तोड़ना सरल नहीं है। तो मोक्ष पाना सरल कैसे हो सकता है? घर छोड़ना सरल है क्या? नहीं है। सारे काम हो जाएं, आप एकदम निवृत्त हो जाओ, आपके बच्चों की शादियां हो गई, आप दादा दादी बन गए, वो दादा पोता पोती भी बड़े बड़े हो गए, उनकी भी शादी की उम्र आ गई, फिर भी घर नहीं छूटता। फिर भी घर, ना जाने ऐसी कौन सी पकड़ है कि हम बाहर निकल नहीं पाते। हमें घर ही सुखद लगता है, सुखकर लगता है। लगता है कि सच्चा सुख तो घर परिवार में, अपने नाती पोतों के साथ में ही है। लेकिन हकीकत में संसार तो दुखमय था, दुखमय है और दुखमय रहेगा। वह कभी सुखमय नहीं हो सकता। तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना, वो भाड़ में भड़भुंजा चना फोड़ता है। क्या फोड़ता है? भाड़ में भड़भुंजा चना फोड़ता है। और जैसे ही भड़भुंजा भाड़ में चना डालता है, जो चना उचट जाता है वो भुनने से बच जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।